हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है, और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा। सिर्फ भारत को भारत ही रोक सकता है। अब मेरा ख्याल है कि शायद वो अमेरिका की बात भी ना माने। इनके हाथ में ताकत है, इनके हाथ में डंडा है। हिंदुस्तान चाहता है कि आप उनके साथ टैंकों और हवाई जहाजों और जहाजों के साथ लड़ें, इसलिए कि उनके पास वो ज्यादा हैं। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम उनसे नीचे। आप इस इलाके के थानेदार हैं, ठीक है, सुबह शाम आप कह रहे हो कि हमला कर दें, घर में घुस के मारेंगे, फला करें। दोस्तों, ये वो ऑपरेशन है जहां पर पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर की धमकी थी उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। हमने इनकी जो एंकड़ी थी ना पाकिस्तान की उसके साथ साथ अमेरिका की हमने तोड़ी है। हमने होम ग्रोन ब्राह्मोस मिसाइल्स यूज किए लेजर प्रिसीजन के साथ, नॉट जस्ट ऑन मिलिट्री कैंप्स, नॉट जस्ट ऑन टेररिस्ट, बट डायरेक्टली ऑन न्यूक्लियर स्टोरेज डोर्स। इंडिया ने ब्रीच कर दिया जो आउटर शेल था पाकिस्तान का न्यूक्लियर फैसिलिटी को। एंड व्हाट फॉलोड, जो आपको मालूम है कि वहां पर एक रेडियो एक्टिव क्योस वो हमने देखा। यूनाइटेड नेशंस पैनिक में आ गया। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी न्यूक्लियर एसेट्स जो पाकिस्तान के अंदर है वो पाकिस्तान की नहीं, वो अमेरिकन की हैं। वहां पर जो प्लेन्स हैं अमेरिका के, जो न्यूक्लियर जो वेस्ट निकलती है या कोई स्नीक होता है उसको स्नाइफ आउट करने के लिए इनके प्लेन्स दिखाई दिए। हमने उसके ऊपर बहुत ज्यादा हमने वीडियोस बनाई थी। इवन की जो रेडिएशन डिटेक्शन है एटमॉस्फेयर के अंदर उसको भी डिटेक्ट करने के लिए प्लेन्स देखे गए। उस पे एक नहीं दो नहीं, इमरजेंसी सपोर्ट जो एयरक्राफ्ट होते हैं न्यूक्लियर के वो भी देखे गए। इजिप्ट के एयरफोर्स के प्लेन्स वहां पर पहुंचाए गए ताकि वहां पर बोरॉन जो केमिकल होता है उसको पहुंचाया जाए ताकि रेडिएशन लीक को दबाया जाए। दोस्तों, जो न्यूक्लियर वॉच डॉग्स थे वो पाकिस्तान को नहीं देख रहे थे, वो अपना मेस क्लीन कर रहे थे, क्योंकि रीजन एक ही था, नाक काट दी थी हमने इन सब की। और जो छुपा के बात रखी कि पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं वो अमेरिका के दिए हुए हैं, वो पाकिस्तान के थे ही नहीं। नाउ पाकिस्तान के मामले में ट्रंप को पर्सनली इंटरवीन करना क्यों किया और मोदी जी को पॉज करने के लिए भीख क्यों मांगी डोनाल्ड ट्रंप ने? और ये जो सडन प्ली था सीज फायर का वो क्यों हुआ था? दोस्तों, उसका रीजन था कि अगर ये लीक और ज्यादा बढ़ जाता तो अमेरिका सफर करता, पाकिस्तान नहीं, क्योंकि अमेरिका का नाक कर देता और अमेरिका एक्सपोज हो जाता पूरी दुनिया के सामने। इसलिए ही बेग्ड फॉर टाइम, और ताकि उसको वक्त मिल जाए अपने मैस को क्लीन अप करने के लिए, ट्रुथ को दबाने के लिए, एंड टू सिक्योर व्हाट वाज लेफ्ट इन पाकिस्तान। भारत का जो मिशन था वो बड़ा क्लियर था, वो क्लियर हो गया, हमने अकम्प्लिश भी कर लिया। और मोदी जी ने बोल दिया डोनाल्ड ट्रंप को, तेरे कहने पर मैं इसे पॉज कर रहा हूं, मैं रोक नहीं रहा हूं, अगली बार मिट्टी में मिला दूंगा पाकिस्तान को, अगली बार बोलना भी मत मुझे इसको पॉज करने के लिए। अब मोदी जी ने एग्री तो कर लिया टेम्पररी पॉज के लिए, लेकिन हमने एक डिलीवर किया ब्रूटल मैसेज को। 3 ऑब्जेक्टिव थे, तीन ब्रूटल रिजल्ट है जो हमने अचीव किए। एक ऑपरेशन था सिंदूर, उसके अंदर पहला ऑब्जेक्टिव था मिलिटरीली हमने बावलपुर हो, मुरीदे हो, मुजफ्फराबाद हो, इसको मिट्टी में मिला दिया। 11 पाकिस्तानी एयर बेसिस को हमने डिस्ट्रॉय किया है। 2 न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर अटैक किया है। एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह कर दिया है। फाइटर जेट्स पाकिस्तान के ताश के पत्तों की तरह उड़ा दिए गए। हंड्रेड्स ऑफ टेररिस्ट मार दिए, डजन्स ऑफ ऑफिसर्स लापता है, और मल्टीपल ड्रोन जो इनके यूनिट्स थे सारे के सारे तबाह हो गए हैं। ये इतना कुछ अचीव किया है हमने कुछ ही घंटों में पाकिस्तान के अंदर। अब पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव भी था, वो क्या था? हमने इंडस वाटर ट्रीटी को बंद कर दिया है, सस्पेंड है वो। मिसालें पता किसकी दी जाती है? कहते जी देखिए ना, कतर वालों ने जी $400 मिलियन का जहाज दिया, वहां कोई मीडिया नहीं, लेकिन कतर वालों का जो पर कैपिटा इनकम है किसी को पता है कि कितना है? $70,000। दुनिया के उन कंट्रीज में शामिल है जिनकी हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम। लोग खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं, अपनी लश लाइफ गुजार रहे हैं, किसी को ये पाबंदी नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसी बीच पे नंगा बैठा हुआ है या कोई ड्रिंक कर रहा है या कोई अपनी खूबसूरत तरीन मस्जिद में जाके वो इबादत कर रहा है, कोई किसी को नहीं तंग करता। मेरे यहाँ क्या ये चीजें हैं?
मेरे हाथ तो खुद कुछ भी कर रहा हो, लेकिन अगले को कहते हैं मैंने इस बंदे को तो सीधा करके छोड़, वो नहीं चला रहा। फर्क ये है, खबर जरूर आती है, लोग कहते हैं खबर नहीं आती, खबर आती, खबर चलाई नहीं जाती, ये फर्क। लेकिन खैर अभी ये सिलसिला चल रहा है और मुझे नहीं समझ आती कि DGISPR चौधरी अहमद शरीफ साहब या फिर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब या फिर ये लोग, मुझे नहीं पता कि न मैं ये कहता हूँ कि यार ये हम कोई बोले तो ये उस पे अपने फैसले करे या उस तरीके ऑपरेशन से करे। सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत ने ऑपरेशन शील्ड को अनाउंस किया है, जिसके अंतर्गत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स होंगी और इसमें जो पाकिस्तान के बॉर्डर से जुड़े स्टेट्स हैं जैसे राजस्थान, हरियाणा, इन सारी जगहों पर सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करी जाएंगी। और इस ड्रिल्स के अनाउंस होते ही पाकिस्तान के अंदर खलबली मच गई, क्योंकि इससे पहले जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था उससे पहले भी इसी तरह की कुछ सिमिलर मॉक ड्रिल्स अनाउंस की गई थी और इनकी ही आड़ में भारत ने रात में हमला कर दिया था पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर और प्रिसीजन स्ट्राइक के अंतर्गत वहां के 9 टेररिस्ट कैंप को ध्वस्त किया, जिसमें सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। और भारत ने इस बार जब ऑपरेशन शील्ड को अनाउंस किया है तो पाकिस्तान के अंदर ये चर्चा हो रही है कि भारत को अब रोका नहीं जा सकता, क्योंकि भारत को पता चल गया है कि पाकिस्तान सिर्फ धमकी दे सकता है, पाकिस्तान असल में कुछ कर नहीं सकता। इसीलिए अब वो जब चाहेंगे जो चाहेंगे वो करेंगे। और साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो अग्रेसिव बयान सामने आए हैं उसके बाद पाकिस्तान के अंदर काफ़ी नर्वसनेस दिखाई दी। और भारत का ये कॉन्फिडेंस इसलिए भी बहुत ऊपर है क्योंकि भारत के जो इंडिजीनियस वेपन है, जो मेड इन इंडिया वेपन है, उन्होंने बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म करके दिखाया है, खासकर ब्रह्मोस ने। और ब्रह्मोस की ये परफॉर्मेंस देखने के बाद दुनिया भर के कई देश हैं जो ब्रह्मोस को खरीदना चाह रहे हैं और इससे भारतीय एक्सपोर्ट, जो भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट हैं, उनको बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलेगा और इससे फॉरेन करेंसी भारत में आएगी, जो कि इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही अच्छे संकेत हैं। और क्योंकि ऑपरेशन शील्ड के तहत भारत वापस से मॉक ड्रिल कर रहा है, इसीलिए पाकिस्तान को एहतियातन अपने डिफेंसेस को मजबूत करना होगा। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के डिफेंस पहले ही भारत ने निस्त नाबूद कर दिए हैं, इसीलिए उनके पास जो बचा खुचा डिफेंस है उसको वो डिप्लॉय करेंगे और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। और पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक हालात हैं उसमें ये साफ दिखता है कि पाकिस्तान ये सस्टेन नहीं कर सकता। तो ऑपरेशन शील्ड जो है एक तरह से माइंड गेम भी हो सकता है पाकिस्तान को एज में रखने के लिए और पाकिस्तान को कंटिन्यूस नर्वस रखने के लिए।